प्रश्न है, गोपियां कृष्ण के प्रेम में बेसुध रहती थीं। इन्हें बाहर किसी चीज का होश नहीं रहता था और उन्होंने पा भी लिया। दूसरी तरफ ओशो या ज्ञानी जन पूर्ण होश या जागरण की तरफ चलते हैं। ये दोनों बातें विरोधाभासी लगती हैं। क्या दोनों मार्ग एक ही जगह पहुंचते हैं? कृपया समझाएं कैसे। बेसुध चाहे प्रेम में ही क्यों ना हो, होश कैसे सधेगा? एक आम इंसान के लिए दोनों में से कौन सा मार्ग सही है, या कहिए कि ज़्यादातर जन किस मार्ग से सुगमता से पहुंचते हैं? क्या ये दोनों साथ ही जा सकते हैं? डॉक्टर हरविंदर कौर। और दूसरा प्रश्न, आप पिछले जन्म में कौन थे? कृपया अवश्य बताइए। मधुमती। मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है। मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है, दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। कदम मैखाना में रखना भी कार्य पुख्ता कारा है। कदम मैखाना में रखना भी कार्य पुख्ता कारा है। ये इतना आसान नहीं है। मैखाने में कदम रखना इतना आसान नहीं है। जो पैमाना उठाते हैं वो थराया नहीं करते। कदम मैखाना में रखना भी कार्य पुख्ता कारा है। जो पैमाना उठाते हैं वो थर्राया नहीं करते। जो शराब का प्याला उठा लिया करते हैं उन्हें डर कैसा? इस सवाल ने लोगों को बहुत भ्रमित किया है। भ्रम पैदा करने जैसा सवाल है भी। पूछा है कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में बेसुध रहती थी, हर पल उसकी याद में। वो श्यामला रंग, सुंदर सलोना, मोर मुकुटधारी, ये श्यामल वर्ण, ये कमल नयन, ये सुंदर सूरती, ये मुग्ध करने वाली मूर्ति। नशे दो तरह के होते हैं। एक तो जो बेसुध करते हैं। असल में बेसुध का अर्थ बेहोशी के साथ ले लिया गया। यही दुविधा खड़ी हो गई। और अवेयरनेस का अर्थ जागृति के साथ ले लिया गया, होश के साथ ले लिया गया। बेसुध बेहोशी के साथ जोड़ दिया गया और अवेयरनेस चेतना के साथ जोड़ दिया गया। यही भूल हो गई। इसे ध्यान से समझना
भक्ति मार्ग का अनूठा तथ्य जो आपने पूछ लिया। अवेयरनेस, तुम्हें साधना नहीं पड़ता, अवेयरनेस तो तुम हो ही। जागृति, होश, परिपूर्ण सुधि, वो तो तुम हो ही, तुम्हारा स्वभाव है। और जब व्यक्ति उन गहरे तलों पे, जिसे तुम अवेयरनेस कहते हो, वहां पहुंच जाता है, तो उस सुरूर में छलांग लगाने के बाद, उसके सानिध्य में आने के बाद, उस मय का प्याला पीने के बाद जो सरूर मिला करता है, उसे मैं बेसुध कहता हूं। मूर्छा नहीं। शराब मूर्छा पैदा करती है, और उसका संग, जिसे आप सत्संग कहते हो, कृष्ण जहां विद्यमान है, उसके नजदीक आ जाना, सुधि के नजदीक आ जाना। जैसे प्रकाश के करीब आओगे तो अंधेरा गायब हो जाएगा, और परम प्रकाश के पास आ जाओगे, परम चैतन्य के पास आ जाओगे, परम मैखाने में प्रवेश कर जाओगे, तो सुधि बुद्धि खो बैठोगे। इसे फर्क को अच्छी तरह समझ लेना। जैसे किसी उपवन में तुम प्रवेश पा लिए हो, फूल दूर लगे हैं, उनकी सुगंध तुम्हारी नासा छिद्रों में प्रवेश की, तुम्हें हल्का हल्का सुरूर आना शुरू हो गया, तो क्या तुम बेहोश होना शुरू हो गए? न? ये जागृति बड़ी अनूठी है। ये बेहोशी, जिसे तुम बेसुध कहते हो, ये बड़ी अनूठी है। ये जागृति है, बेसुधी नहीं है। बेसुधी शब्द हम बरत लिया करते हैं। अब इस फर्क को ठीक तरह से समझ लेना। ईश्वर तक हम रात्रि को निद्रा की अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में भी पहुंचते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हर व्यक्ति हर रोज रात को परमात्मा हो जाता है, लेकिन सुप्त परमात्मा, सोया हुआ परमात्मा, उसके पास से तुम जिंदगी के धरती के समस्त इत्र छिटक दोगे तो उसे पता न चलेगा, वो सोया रहेगा। वो आनंद न ले सकेगा, लुत्फ न ले सकेगा, उस मय को पी के सराबोर न हो सकेगा, आनंद की धारा में बह न सकेगा। और वो ही इत्र जागृत अवस्था में उसके आसपास घेर दिया जाए तो बहुत आनंदित अवस्था में झूमेगा, नाचेगा। ऐसा नृत्य करेगा बाकमाल, मन झूम झूम जाएगा।
वो लहरें आनंद की उमड़ती हुई तुम्हारे हृदय को अंतरतम कोनों तक हिला जाएंगे। वहां तुम सुधी बुद्धि खो बैठोगे। सुसुप्ति में तो सुधी बुद्धि होती ही नहीं, खोओगे क्या? सुसुप्त अवस्था में तो सुधी बुद्धि होती ही नहीं, सिर्फ चेतना होती है। तुम होते हो अपनी परम चेतना अवस्था में, और जिसे तुम बेसुध होना कहते हो वो पूर्ण मूर्छा में पड़ा होता है, बेसुध, कोई सुध नहीं। ये तो अवस्था हुई बेसुधी की, जो कि सुसुप्ति अवस्था में घटित होती है, अकस्मात निद्रा की अवस्था में। जब तुम पूर्ण बेहोशी की अवस्था में लीन, निद्रा अवस्था में मग्न सोए पड़े होते हो, वो भी विश्राम का एक आनंद का झोंका है, लेकिन प्रकृति प्रदत्त। और जो तुमने गोपियों की बात की, वो सुषुप्ति की इत्र की सुगंध नहीं। सुषुप्ति में तो तुम्हारे आसपास अगर दुनिया भर का, जहान भर का इत्र, सेंट छिड़क दिया जाए तो भी तुम जाग ना पाओगे, तो भी तुम उसका आनंद पान ना कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सुसुप्ति सोया हुआ ध्यान है। ध्यान है, आनंद है, लेकिन सोया हुआ। थोड़ी सी फ्रेशनेस तो मिलती है उसमें, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता कि ये फ्रेशनेस है किस चीज की। उस अवस्था में तुम्हें स्ट्रेचर पर डालकर सारे उपवन की परिक्रमा भी क्यों ना करा दी जाए, तुम्हें जरा भी पता न चलेगा कि मैं कहां घूम रहा हूं या घूम रहे हूं। देखिए, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये अवस्थाएं तुम शरीर की गिनते हो, इसीलिए मुझे बाध्य हो के पढ़ता है, पढ़ती है शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आत्मा का कोई भी लिंग नहीं होता, न स्त्री न पुरुष। शरीर के कारण मुझे संबोधन करने में मेरी मजबूरी है, लेकिन आत्मिक तल पे तुम जो हो उसे स्त्री कह लो, पुरुष कह लो, कुछ भी कह लो, चैतन्य कह लो। चैतन्य में कोई स्त्रीलिंग या पुरुष थोड़े होता है। तो तुम्हें सारे उपवन का चक्कर लगा दिया जाए, लेकिन तुम वो खुशबू को नहीं मान सकोगे, उसके आनंद में विलीन नहीं हो सकोगे। ये है बेसुधी, जिसे मूर्छा कहता हूं मैं। मूर्छित अवस्था, सुषुप्ति की अवस्था, निद्रा अवस्था, सोए हुए की अवस्था। सुगंध तो तब भी है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चल रहा है। इसलिए मैं उसको ध्यान तो कहता हूं, लेकिन सोया हुआ ध्यान। परमात्मा जहां सो जाता है, लेकिन एक जागृत अवस्था है जिसे तुम ओशो, बुद्ध, बुद्ध पुरुष,
ओशो किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, किसी विशेष व्यक्ति का संबोधन का नाम ओशो नहीं था। ओशो जापानीज भाषा में बुद्ध पुरुष को ओशो कहते हैं। जो जाग गया वो ओशो हो गया। जब हम ओशो कहते हैं तो एक व्यक्ति विशेष की तरफ हमारी स्मृति जुड़ जाती है। हम उस चैतन्य की बात सोच लेते हैं जो रजनीश, आचार्य रजनीश के नाम से प्रसिद्ध था। नहीं, ओशो का अर्थ ये नहीं होता। सभी जो उस तल तक पहुंच गए ओशो हो जाया करते हैं। और बुद्ध भी किसी का नाम नहीं है। बुद्ध भी इस स्थिति का नाम है। जैसे ओशो वैसे ही बुद्ध पुरुष एक व्यक्ति का नाम नहीं है। ये एक अवस्था है। जैसे ओशो एक अवस्था है वैसे ही बुद्ध भी एक अवस्था है। जैसे निद्रा एक अवस्था है वैसे ही चैतन्य भी एक अवस्था है। और परम चैतन्यता का नाम बुद्ध और ओशो है। जहां खिल गया व्यक्ति अपनी परिपूर्णता में जाके वो ओशो हो गया, वो बुद्ध हो गया। कैवल्य की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, अलग धर्मों ने उस स्थिति को अलग नाम दिए हैं। तुमने पूछा कि ये जो गोपियां मदहोश शब्द ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा होश जो मद से युक्त हो। बेसुध शब्द गलत है, मदहोश शब्द सही है। मादकता भी हो और होश भी हो। वो ऐसी प्यारी अवस्था है कि उसमें डूब डूब जाने को मन करता है। क्यों? मन तो बड़ा चालाक है और मन डूबना चाहता है। मन की जितने भी इच्छाएं हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन दिशाएं गलत हैं। अब ये शब्द आपको चकित करेगा। मन अमर होना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो आत्मा की चाहत को बाहर बिखेरता है। तुम अमर हो इसलिए मन अमर होना चाहता है। तुम आनंद स्वरूप हो इसलिए मन आनंदित होना चाहता है। तुम कभी मरते नहीं, इसलिए भीतर के तलों पे गया हुआ व्यक्ति मरने से डरता नहीं। ये जितने भी शहीद हुए हैं, बलिदानी हुए हैं, वीर पुरुष हुए हैं, वो कभी मरने से डरे नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने गहरे तलों के करीब पहुंच जाया करते हैं, जहां से उन्हें पता चल जाया करता है कि तुम अमर हो। मन की चाहत तो ठीक है, दिशा गलत है। तुम सम्राट हो, लेकिन सम्राट होना चाहते हो। अब इन बातों को ध्यान से समझ लेना। बहुत गहरी से गहरी बातें हैं।
इशारे किधर हैं, निगाहें किधर हैं? मेरा निशाना कहीं और है, मेरा इशारा कहीं और है। कहीं पे नजर है, कहीं पे निशाना। आत्मा की इच्छा नहीं है अमर होना, आत्मा का स्वभाव है अमर होना। और इसीलिए जब आत्मा की शक्ति मन तक पहुंचती है तो मन अमर होना चाहता है। ये भेद बढ़ जाता है। आत्मा की अवस्था को मन अख्तियार करना चाहता है, पाना चाहता है, यही गलती हो जाती है। आत्मा अमर है, मन अमर होना चाहता है आत्मा से ऊर्जा लेकर। मृत व्यक्ति अमर नहीं होना चाहता क्योंकि आत्मा से एनर्जी उसे मिल नहीं रही। मृत व्यक्ति का मन काम नहीं करता क्योंकि आत्मा से यानी आपसे उसे ऊर्जा नहीं मिल रही। ये बात सोचने की कि मैं कैसे अमर हो जाऊं। इसलिए अमर होने के बहुत रास्ते खोज लिए गए। बच्चे पैदा करो, बच्चों के माध्यम से तुम अमर हो जाओगे। तुम तो मर जाओगे लेकिन छोटा शरीर तुम्हारा फिर भी जीवित रहेगा। इसीलिए जिसके बच्चे नहीं होते वो एक तरह की व्यथा से गुजरा करता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जैसे तुम होते हो, अगर वो स्थिति पीड़ादायक है तो तुम दूसरों को भी उसी स्थिति पे लाने का प्रयास करते हो। बड़ी गंभीर बात है, बड़ी हैरानीजनक बात है। अगर तुम्हारे औलाद नहीं हुई या तुमने औलाद पैदा नहीं की तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दूसरों को भी तुम चाहते हो कि औलादहीन हो जाएं। इसीलिए भूल के भी बे औलाद व्यक्ति को राज्य मत दे देना, वो तुम्हें मारेगा क्योंकि उसके खुद के औलाद नहीं है। वो तुम्हें औलाद युक्त देखकर तुम्हें भी बे औलाद करने की चेष्टा करेगा। बहुत गहरे से गहरा प्रसंग छेड़ रहा हूं। ये मनोवैज्ञानिकता है व्यक्ति के मन की भीतर की। और देखिए, सिगमंड फ्रॉइड तुम्हें मनोवैज्ञानिक की वो बातें न बता पाएगा जो मन से पार हुआ संत तुम्हें बता देगा, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड मन से पार नहीं हुआ था। मन के ऊपरी तलों पे गहरे मन की अवचेतन अवस्था के भीतर से गया हुआ व्यक्ति वहीं पे बैठा बैठा कुछ खोजें की और बाहर आके तुम्हें बतला दी, लेकिन मन से पार नहीं हुआ। अगर मन से पार हो गया होता तो बुद्ध बन गया होता। बे औलाद व्यक्ति को कभी सत्ता मत दे देना, अपने शक्ति उसे मत दे देना। निश्चित ही वो तुम्हें बे औलाद कर देगा। क्यों? उसके मन में गहरे तलों में ये व्यथा होगी, उसको पता भी ना चलेगा। वो दुखी तो होगा इस अवस्था से। मोह आज जिस मनोवैज्ञानिकता के कारण दुनिया त्रस्त है, मैं देख रहा हूं, और उसका कुल कारण है बे औलाद होना। एक व्यक्ति मेरे पास आए, मेरे से उम्र में कुछ 5-7 साल बड़े थे। जब उन्हें पता चला कि मैं उस स्थिति को उपलब्ध हो गया हूं तो वो कुछ तार्किक भाषा में बात करने लगे।
मैंने उनसे पूछा, क्या बात, क्या हो गया? क्या कोई व्यक्ति उस परम दशा को उपलब्ध नहीं हो सकता है क्या? वो कहता कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपके आगे झूठ तो नहीं बोला जाता, क्या झूठ बोलूं? लेकिन सच में बात यह है कि मन के गहरे में अहंकार को ठेस लगती है कि अरे, ये मुझसे 5 साल छोटा पहले पहुंच गया। मन को तकलीफ होती है। नंबर 1, और मैं अभी रह गया, न जाने कितना वक्त और लगेगा। ये परम आनंद से सारा बोर मस्ती के लुत्फ में नाचे जा रहा है, और मैं और अपने दुख और दर्द और नासूर लेकर इस फोड़े का अभी भी दुख के साथ घूमे फिर रहा हूं, संसार में चक्कर लगाता हुआ। ये तो गया, मुक्त हो गया। ये तो झूम रहा है आंतरिक मस्ती का स्वाद ले लेके, और मैं फिर रहा हूं अभी, और उम्र में बड़ा। चोट लगती है भैया, क्या करूं? सच्चा मित्र था मेरा, झूठ ना बोल सकता था। मुझे उसकी बात समझ में आती थी। मैंने कहा, तुम मत घबराओ, बड़ा छोटा यहां कोई नहीं होता। बड़ा छोटा शरीर की उम्र से बड़ा छोटा कोई नहीं होता। ये छोटा समझने वाले लोगों ने ही बड़ी बड़ी खोजें की। एल्बर्ट आइंस्टीन को उसका अध्यापक क्लास से बाहर खड़े कर दिया करता था कि जाओ, तुम नालायक हो, बाहर खड़े हो जाओ। तुम पढ़ तो सकोगे ना, दूसरों को भी डिस्टर्ब करोगे। और एल्बर्ट आइंस्टीन लिखते हैं कि मुझे आम तौर से क्लास से बाहर ही खड़े रहना पड़ता था। जितनी बड़ी खोजें हुई, उन व्यक्तियों के द्वारा हुई जिन्हें तुम्हारे समाज ने बुद्धू समझा, मूर्ख समझा। आत्मा की इच्छा को मन पकड़ लेता है, और मन वो होने की चेष्टा करता है। मेरी इन बातों को बहुत गौर से समझ लेना, न जाने फिर कोई बताए ना बताए। आत्मा की स्थिति, आत्मा का गुण, आत्मा की अवस्था जब मन पकड़ लेता है तो वो चीज होने की चेष्टा करता है जो आत्मा है। आत्मा अमर है तो मन अमर होने की चेष्टा करता है। आत्मा सम्राट है, तुम भीतर से सम्राट हो। देखो तो बाहर कुर्सियों के लिए दौड़ धूप करने वालों, थोड़ा भीतर चलो तो अंतर्मुखी होने की चेष्टा तो करो। ऐसे केदारनाथ जाके सैर सपाटा करके, लोगों को भ्रमित करके उलझाने की चेष्टा मत करो। किसको धोखा दे रहे हो? खुद को। एक दिन पाओगे कि वक्त भी गया, हाथ भी खाली रह गए। वक्त बीत गया, हाथ खाली रह गए। तुम सम्राट हो। नंबर 1 बनने की चेष्टा मत करना, तुम ऑलरेडी यू आर नंबर 1। पहले से ही तुम 1 नंबर हो। अब व्यर्थ में क्यों भौंकते फिर रहे हो? काहे को वक्त खराब कर रहे हो? पियो उस सुरा को जो तुम्हारी तरफ विद्यमान है। जो तुम हो उस मदमस्ती में डूबो।
तो तुम्हें कुर्सी की मदमस्तता लुभा ना पाएगी। आत्मा सम्राट होना चाहता है और तुम सम्राट होने की दिशा गलत चुने हो। तुम कुर्सियां ढूंढते हो सम्राट होने के लिए। आत्मा सम्राट है, तुम्हारा मन सम्राट होने की चेष्टा करता है। आत्मा अमर है, तुम्हारा मन अमर होने की चेष्टा करता है। आत्मा मरता नहीं और तुम अमर होने की चेष्टा करते हो। दिशा गलत है। तुम होने की चेष्टा मत करो। जाग के देखो, बेसुध मत पड़े रहो। अंतर यात्रा में उतरो तो सही। इसीलिए महर्षि रमन ने कहा कि कुछ भी करने से पहले देखो तो कहीं तुम वही तो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जो होने का तुम प्रयास किए हो दिन भर रात, कहीं तुम वो हो तो नहीं। बड़ी प्यारी कहानी है कि ईश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया, फिर सोचने लगा कि मैं कहां रहूं। बहुत से व्यक्तियों ने उसके मंत्रियों से मंत्रणा की, तरह तरह के जवाब आए। एक मंत्री बड़ा समझदार था, कहता प्रभु कुछ सुझाव मैं भी दूं, बोलो। कहता प्रभु आदमी सब कहीं ढूंढ लेगा, अपने भीतर न ढूंढ पाएगा। तुम उसके बैठ जाओ, बस सबसे बढ़िया तरीका। आदमी भीतर कभी नहीं जाएगा और कोई बिरला कभी जाएगा तो पा ही जाएगा। कस्तूरी कुंडल में से मृग ढूंढे वन मां, ऐसे घट में पीवे दुनिया जाने ना। मूर्ख जाने ना, कस्तूरी कुंडल बस है। मृग ढूंढे वन मां, मृग हिरन, उसकी कस्तूरी नाभि, उसकी कस्तूरी नाभि के भीतर ही विद्यमान होती है, लेकिन वो उसकी खुशबू से इतना मुग्ध हो जाया करता है कि बाहर दौड़ लगाता है, इतनी दौड़ लगाता है जैसे आज ये कुर्सियों की टांगों को एक दूसरे की टांगों को खींचे चले जा रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि जिसके लिए तुम खींचे जा रहे हो, अरे मूर्खो छोड़ो, भीतर उतरो, अंतर यात्रा की तरफ चलो, तो तुम अपने आप पे हंसोगे। लोगों पे तो बहुत हंस लिए। मैं सुनता हूं और दुखी भी होता हूं। मनस की पीड़ा से त्रस्त हो जाता हूं। ये मूर्ख लोगों के अजीब अजीब से व्याख्यान काहे को इतनी मुश्किल में खुद को डाल रखा है और दूसरों को क्यों उलझाए हो। आज हिंदुस्तान की ही नहीं, संसार की सारी एनर्जी व्यर्थ के कामों पे लग रही है। देखो, राम राज्य लाने वाले लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बेरोजगार कहते हैं रोजगार दे दो, और जो कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, उन्हें वो दे दिया जाता है। ये क्या तमाशा है। जो लोग कहते हैं हमें चाहिए नहीं,
उनको तुम कहते हो कि नहीं लेना पड़ेगा, और जो कहते हैं हमें दो, हमें नहीं चाहिए हिंदू मुसलमान, हमें रोजगार दो, हमें खाना चाहिए। मैंने कल ही कहा था कि भूखे भजन न होए गोपाला। कब तक करते रहोगे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई? आखिर तो भूख जगेगी, आखिर तो पलटना पड़ेगा। क्या तमाशा बना रखा है? क्यों त्रस्त कर रहे हो लोगों को? छोड़ो मूढ़ताएं। अब केदारनाथ के दर्शन किए हो तो वहीं बैठ जाओ, भीतर उतरो। कितनी सुंदर जगह चुनी, वहां बैठ के थोड़े एक आंख खोल के समाधि लगाने की चेष्टा मत करो, दोनों आंखें बंद करके। मैंने सुना है एक धर्म है जो आंखें खोल के परमात्मा की प्राप्ति करवाता है। मुझे किसी ने बताया, मैं छोटा था उम्र में, कोई 40 वर्ष पहले की बात है। एक मास्टर जी हुआ करते थे, मुझे कहते कि चलना है। मैंने कहा कहाँ? कहते वहाँ जहाँ ये ध्यान सिखाते हैं। मैंने कहा वो क्या होता है? कहते बहुत आनंद आता है। मैंने कहा वो तो मुझे पहले से ही आ रहा है, इससे ज्यादा भी आनंद दोगे? तो मैं चला गया, मुझे बताया गया कि आंखें खोल के। अरे मैंने कहा मूर्खो, आंखें खोल के त्राटक हुआ करता है कि ध्यान हुआ करता है? अरे इतना भी तुम्हें ज्ञान नहीं कि आनंदित अवस्था में आंखें खुली कभी रहती ही नहीं। मुझे एक भी प्रमाण दे दीजिए कि तुम मस्त हुए हो और तुम्हारी आंखें बंद ना हुई हो। तुमने देखा कि हम महापुरुषों की जब तस्वीरें बनाते हैं, उनकी आंखें आधी खुली रहती हैं, जैसे वो किसी और लोक में झांक रहे हो। बाबा नानक की तस्वीर देखी, कितने मदमस्त। जाग के ध्यान नहीं हुआ करता, जाग के त्राटक हुआ करता है। जब भी तुम आनंद की अवस्था में होगे, आंखें खुद ब खुद मिच जाएंगी, बंद हो जाएंगी। जितने भी सांसारिक सुख तुम मानते हो, और जब भी आनंद की अवस्था में होते हो, परम आनंद की अवस्था में होते हो, तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाया करती हैं। देखना ध्यान से। अगर आंखें फिर भी खुली रह गई तो समझ लेना कि सरूर नहीं आया। शराबी की आंखें देखी कैसे चढ़ जाती हैं। उसकी आंखों से स्पष्ट पता चलता है कि इसने कुछ ऐसा पी लिया है जो उसके ब्रह्मरंध्र में चढ़ा जा रहा है। मदहोशी छा रही है इसके रोम रोम पे, इसके दिमाग के कोने कोने में वो मदमस्ती घेरा डाली जा रही है। जिस भी अवस्था में तुम्हें आनंद आएगा, आंखें खुले नहीं रहेंगी। आंखों का और आनंद का ये अटूट रिश्ता है। और मैंने उससे कहा मुझे मूर्खता सिखाने की चेष्टा मत करो, ये त्राटक है, ये ध्यान नहीं है। पूछा तुमने कि गोपियां बेसुध रहती थी और फिर ओशो, बुद्ध ये मस्त रहते हैं। इन्हें आप परम जागृत कहते हो।
जबकि गोपियां सुधि बुद्धि खो देती थी। क्या ये दोनों चीजें एक साथ इकट्ठी साधी जा सकती हैं? ये दो हैं कहाँ? ये एक ही तो है, ये दो है ही नहीं। दोनों तो कभी सध ही नहीं सकती। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधोगे सब सध जाएगा, और सभी को साधने में लगोगे तो एक भी न सध पाएगा। दोनों की साधने की चेष्टा में संलग्न मत हो जाना। ये दो है ही नहीं, ये एक ही है। ये सुधि को खोना नहीं है, ये सुधि के कारण मदमस्त हो जाना है, जिसे तुम बेसुध कहते हो। थोड़ा शब्दों की तरफ ध्यान देना मेरे, मैं क्या कह रहा हूं। ये जागृत में सुधि खो रही है, ये मदमस्ती, ये सुरूर, ये मस्त दशा, ये बेसुधी नहीं है, ये बेहोशी नहीं है, ये सुध तो है, लेकिन ये बिसरी हुई सुध है, ये तल्लीन हुई सुधि है। तुम्हारी सुधि परम में लीन हो जाती है। वो काला एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गयो मोरी रे। बिसर गया, भूल गया, बेसुध नहीं हो गया, सुधि को भूल गया। उस आनंद को पी के सुधि में समा जाओगे तो सुधि ही तो हो जाओगे। ध्यान करना, शराब को पियोगे तो शराब का नशा चढ़ेगा ना। सुधि में छलांग ले लोगे तो सुधि बढ़ेगी कि घटेगी? मूर्छित होगे कि सुधि को पी के सुधिवान होगे? बेसुध नहीं हुआ करती थी गोपियां। वो काला एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गयो मोरी रे। माखन चोर वो नंद किशोर जो कर गयो मन की चोरी रे। मन चुरा लेता है, बड़े सुंदर शब्द हैं। मन चुरा लेने का अर्थ क्या है? मन ठहर जाता है, मन विलीन हो जाता है, मन को चोरी कर लेता है वो, इसलिए उसको चोर कहा है। किसी धर्म ने अपने भगवान को चोर कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। अद्भुत है हमारा धर्म, ये सनातन धर्म बड़ा अद्भुत है। जिसे तुम पूजा करते हो, जिसे तुम भगवान कहते हो, उसे तुम चोर भी कह देते हो। कितना मजे की बात है। वो काला एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गयो मोरी रे। वो काला एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गयो मोरी रे। कर गयो मन की चोरी, माखन चोर हो नंद किशोर जो। माखन चोर हो नंद किशोर जो कर गयो मन की चोरी रे। सुध बिसरा
गयो मोरे, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरे, वो काला एक बांसुरी वाला। सुधी को बिसर जाया करती थी गोपियां, मूर्छित नहीं हुआ करते थे। ये दोनों का फर्क भाषाई फर्क है, स्थितियों का फर्क है। तुम इसे भाषा के फर्क में डाल लेते हो। पूछा है तुमने कि ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं और किस मार्ग से ज्यादा व्यक्ति पहुंच सकते हैं। एक ही मार्ग है, दो मार्ग ही नहीं है। कौन सा बताऊं, चुनूं कौन सा? चुनने को है ही नहीं, एक ही मार्ग है। क्या? सुधि खो जाए, उस परम सुधि में लीन होके बेसुध न हो जाओ, परम जागृत हो जाओ। और जब तुम परम जागृत होगे, एक अजीब घटना घटेगी कि तुम परम जागृत भी हो जाओगे। जैसे ही तुम परम में लीन हुए, उस बेसुधी में लीन हुए, जिसे आप भाषा में बेसुधी कहते हो, तो पाओगे कि सुध इतनी ज्यादा प्रबल हो गई कि उसका आनंद थामे से थमे नहीं जा रहा है। इसे ऐसा समझने की चेष्टा करना। खुशबू में डूब जाओगे तो क्या सुगंधी को खो दोगे? बताओ। अनंत सुगंध में डूबोगे, छलांग लोगे तो क्या सुगंधी से विहीन हो जाओगे, बेसुधी हो जाओगे? सुधी में छलांग लगाओगे तो क्या सुधी बेसुधी में बदल जाएगी? नहीं, परम सुधी हो जाओगे। सुगंधी में जैसे लीन होके परम सुगंधमान हो जाते हो, सुगंधी को खो नहीं देते, ऐसे ही सुधी में छलांग लगाओगे तो बेसुध नहीं हो जाओगे, परम सुधीवान हो जाओगे, जिसे तुम ओशो जागृत, परम जागृत अवस्था कहते हैं। जागृति में लोगे छलांग तो मूर्छित कैसे हो जाओगे? परम जागृत हो जाओगे। इसी जागृति का नाम ओशो है। इसी परम जागृति का नाम बुद्ध है। फिर दो रास्ते नहीं है। ज्यादा व्यक्ति किस रास्ते से पहुंचेंगे, और ये दोनों एक साथ साधी जा सकते हैं? दोनों एक ही तो हैं, दो है ही नहीं। इसलिए दोनों क्या अलग से साधनी पड़ेंगे? एक ही है, इस एक ही में कूदना है। इस दुई को तो खत्म कर दो, ये तुम्हारे मूर्खों की भाषा है। दादू कहते हैं दूजा कौन है? दूजा है ही नहीं। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। और वो जो मन की दौड़ कहते हैं दादू,
उस मन को ही चुरा लिया करते हैं ये कृष्ण। आह, क्या सुंदर अवस्था होती है। सुध बिसरा गयो मोरी रे, कर गयो मन की चोरी रे। और भगवान तुम्हारे मन को चुरा लेते हैं, इसीलिए चोर कहा उन्हें। माखन चोर वो नंद किशोर जो, कर गयो मन की चोरी रे। अरे तुम माखन क्या चुराते थे, तुम तो मेरे मन को ही चुरा लिए। तुम मेरे मन को ही हरण करके ले गए। कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी रे। सो शब्दों के माया जाल में मत उलझना, मन को चुरा लेने देना उस चोर को। इसीलिए उसने कहा कि थोड़ा मेरे अर्पण कर दो अपने मन को। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पाप वो किसे कहते हैं? सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यकीन रख मुझ पे, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण में आ जा। पाप मूर्छा पाप है, मूर्छा से बड़ा कोई पाप नहीं। यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल पूछा कि पाप क्या है? कहता मूर्छित बेहोशी सबसे बड़ा पाप है। और जब तुम बेहोश होते हो तब तुम पापी होते हो। तुमने देखा कि कोई भी व्यक्ति पाप करने से पहले बेहोश हो जाया करता है। जो लोग दूसरे आदमी को कत्ल कर देते हैं उससे पहले शराब पी लिया करते हैं। खुद को मूर्छित करना आवश्यक है, नहीं तो ये आत्मा बोले ही चले जाएगी, मत करो इसे, मत करो इसे, मत करो इसे, ये गलत है, छोड़ दो, समझ जाओ, जागो। तुम बेहोश हो। मूर्छित होना आवश्यक है। मूर्छित होना सबसे बड़ा पाप है। पाप की और कोई परिभाषा नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। थोड़ा मेरी शरण में तो आके देख। अर्ज़ उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। थोड़ी सी इस उल्फत को भी करके देख ले। संसार से तो बहुत मोह कर लिया, थोड़ा मुझसे भी प्रेम करके देख। संसार से तो बहुत मोह बांध लिया, थोड़ा मोह मेरे से भी बांध ले। सर्वधर्मान् परित्यज्य। ये जो धर्म है हिंदू राष्ट्र बना देंगे, इन्हें पता ही नहीं कि हिंदू कोई धर्म नहीं होता, मुस्लिम कोई धर्म नहीं होता, सिख कोई धर्म नहीं होता, ईसाई कोई धर्म, पारसी यहूदी कोई धर्म नहीं होता। ये धर्म पे चलने के रास्ते मात्र हुआ करते हैं, इसीलिए इनको संप्रदाय कहते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य, धर्म शब्द वर्त लिया उन्होंने तुम्हारी सुविधा के लिए, लेकिन तुमने अर्थ का अनर्थ कर लिया। आज
बहुत से लोग हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म ऐसी बातें करते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती। मैंने जितने भी शास्त्र पढ़े, किसी में भी हिंदू धर्म का कोई जिक्र नहीं। ना हमारे वेदों में, ना पुराणों में, न किसी और शास्त्र में, उपनिषद में सीधे सीधे हिंदू शब्द का कोई प्रयोग नहीं होता। और जो शब्द उल्टे पुल्टे करके प्रयोग किए गए हैं, उनके तुम कोई भी अर्थ लगा सकते हो। जिस वक्त वेद पुराण लिखे गए, उस वक्त सनातन धर्म के अलावा कोई भी धर्म नहीं था। उस समय सिर्फ सनातन धर्म था, वैदिक धर्म, और कोई धर्म था ही नहीं। इसलिए इन ग्रंथों में, हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है हमारा। 4 वेदों में से सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। जितने भी पुराण हैं 18, जितने भी उपनिषद हैं 11, उनमें कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं जिनमें हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदू शब्द बेमानी, जो कहते हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू संप्रदाय बना देंगे, ये ठीक। ऐसा शब्द कहें तो ठीक, उलझाने की चेष्टा मत करो अपनी गद्दियों के लिए। और भगवान राम का नाम ऐसे लोगों के गले काटने के लिए प्रयोग मत करो। उसी के बंदे हैं सब। ये तुम्हारे लेवल, भीतर के मनुष्य को तब्दील न कर पाएंगे, ये इंसानियत को विकृत न कर पाएंगे तुम्हारे शब्द, जिन्हें तुम धर्म कहते हो। ईश्वर की दृष्टि से ये धर्म नहीं है। और जब कोई तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, तुम नहीं पूछते ये गरीब का है, ये अमीर का है, ये शूद्र का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, मुस्लिम का, ईसाई का, यहूदी का, ये फकीर का है, दुष्ट का है, ये अमीर का है, ये गरीब का है, कुछ नहीं पूछते। फिर तो बस सिर्फ जीवन बचाना होता है, कुछ भी चलेगा। खून के ऊपर लिख दिया जाता कि शूद्र का है, तो तुम्हें वो भी लगाना पड़ता, क्योंकि जिंदगी ज़्यादा जरूरी है। वो ईश्वर की देन है। तुम्हारे हिंदू और तुम्हारे मुस्लिम तो तुम्हारी देन है। वेद पुराण जैसे ग्रंथ मानव कल्याण के लिए हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, यहूदी, पारसी, ऐसी क्षुद्र सोच उस समय जब ये वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद लिखे गए, ऐसी क्षुद्र सोच उस वक्त नहीं थी। आज के नेताओं ने ये क्षुद्र सोच बना ली है अपनी गद्दियों के लिए। और मैं कहता हूँ कि तुम पहले से ही सम्राट हो। इन गद्दियों पर बैठने की आकांक्षा तुम्हें भटकाती है। सिर्फ भटको, मैं ये नहीं कहता कि ना भटको, मैं कहता हूं अवश्य देखो। अगर तुम्हें कहीं भी आनंद की किरण दिखाई पड़ती है, वहां खोजो कि है भी। अगर मिल जाए तो हमें भी बता देना। हम भी अपने भाषणों में, हम भी अपने वक्तव्यों में, डिस्कोर्सेस में आपकी उस खोज को बता दिया करेंगे। बता देना अगर तुम्हें किसी
किसी को संभोग में कुछ मिल जाए, किसी को राजा बनने में कुछ मिल जाए, किसी को हीरे जवाहरात करेंसियां सोना इकट्ठा करने में बैंक भरने में मिल जाए, किसी को नाम ज़्यादा ऊंचा सिकंदर बनने में मिल जाए, हमें बता देना। किसी को बच्चे ज़्यादा पैदा करने में मिल जाए, बता देना हमें। हम भी आपका प्रचार अगर ठीक समझेंगे तो कर दिया करेंगे। क्यों मूर्खताओं में उलझे हो, क्यों पागलपन में उलझे हो? क्षुद्र सोच है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई राज करने के लिए, सिर्फ राज करने के लिए। हिंदू शब्द किसी ग्रंथ में दिखा दीजिए। ऋग्वेद में थोड़ा सा प्रसंग आता है, लेकिन मैंने कहा कि उस प्रसंग को किसी और ढंग से अगर लिखा हो तो कितने भी अर्थ कर लो उसके। एक व्यक्ति अंग्रेजी भाषा का बड़ा गुणगान कर रहा था, कहता अंग्रेजी बड़ी सुंदर भाषा है। मैंने भाई कैसे? कहता देखिए सारी दुनिया अंग्रेजी समझती है, इंटरनेशनल भाषा है। मैं बस सिर्फ इसीलिए हिंदी का प्रसार नहीं हुआ, इसीलिए अंग्रेजी का प्रसार हो गया कि उन्होंने करीब करीब उनके राज्य में सूरज नहीं डूबा करता था, तो वो जो बोलेंगे उसी भाषा का प्रचार कर दिया उन्होंने। लेकिन अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी भाषा है, ये आपको किसने कह दिया? एक बड़े मजाक की बात है, मैं स्कूल में पढ़ता था, 7वीं कक्षा में हमने करीब करीब अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया था। हालांकि उस वक्त अंग्रेजी का इतना प्रचलन नहीं था, ये कॉन्वेंट स्कूल्स हुआ नहीं करते थे, लेकिन ये कुछ ऐसा समझो कि जन्मजात पर हम एक दो दोस्त मिलकर अंग्रेजी बोलिया करते हैं। तो हमारी वो पाठशाला 6ठी तक थी। 7वीं कक्षा में हमें सरकारी स्कूल में जाना पड़ा, उससे पहले हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। हमारे शहर में पंडित घीसाराम जी ने, हमारे ताऊ जी भी थे रिश्ते में, उन्होंने वैश्य विद्यालय खोला और 6ठी कक्षा तक उन्होंने 6 क्लासें बनाई। करीब करीब हमारे जो पुरानी बुजुर्ग थे और हम भी उसी पाठशाला में पढ़े, क्योंकि और कोई पाठशाला होती ही नहीं थी। तो वो ऐसी सुंदर हिंदी पढ़ाते हमें, उसकी प्रोनाउंसिएशन इतनी सुंदर करते हैं। वो कै नहीं, वो कहते क, रे मत बोलो कहो रो, वह मत बोलो व। अगर व में अ मिल जाएगा तो वह बन जाएगा। ऐसे समझाते हैं हमें कि वह जो है वो वह जो आप बोलते हो वो नहीं है जो मैं वह बोलता हूं। वो कहते थे व ल तो ऐसे बोलते थे, उसमें प्लस ए जोड़ दो तो पूरा वह बन जाएगा। व प्लस अ बराबर है वह, ऐसे समझाया करते थे। तो हम तो घीसाराम जी के पढ़ाए, और अगर गलत बोलते तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। ये काख के नीचे, हमारी काख, उसके नीचे कोई एक नर्व होती है, हमें तो आज तक भी नहीं पता चला, लेकिन उन्होंने कोई खोज कर ली थी। अगर कोई बच्चा याद करके ना आता तो वो उस रग को दबा देते, पता नहीं कहाँ से खोज के लाए थे, और बच्चे की चीखें निकल जाती। कोई डंडा ना मारते, कोई थप्पड़ ना मारते, कोई दंडित ना करते, बस ऐसे वो टो लेते काख के नीचे। सभी जो पढ़े हैं सभी हंसते हो गए मेरी बातों को सुन के, और उस रग को दबा देते और आदमी फिर कथक नाच
करना शुरू कर देता, ऐसा नाचता कमाल कर देता, कथक नाच। तो उस महान व्यक्ति के पास मैं पढ़ा। वैसे रिश्ते में मेरे ताऊ जी भी लगते थे वो। तो आगे चला गया मैं सरकारी स्कूल में, 7वीं कक्षा। वह बड़ी गड़बड़ हुई, अंग्रेजी थी, तो एक शब्द अड़ गया, नॉलेज। तो मुझे कहने लगे पढ़ो। मैंने कहा कनाओ लेड जी। कहते क्या? मैंने कहा कनाओ लेड जी। कहते दिमाग खराब हो गया? मगर तुम्हारा हो गया है? कहते ऐसे कैसे बोलते हो? तुम ऐसे कैसे बोलते हो? कनाओ लेड जी, इसमें क्या शक है? जब वो प्लस ओ बराबर है वह, तो ये कनाओ लेड जी बना कैसे? मैं के पहले देखो कि ठीक, NOW नाउ। कहते ठीक। मैं कनाओ बन गया? कहते ठीक। मैं LED लेड? कहते ठीक। मैं GEG कनाओ लेड जी। कहते ये तुमने कैसे, कहाँ से सीख लिया? मैंने कहा हमारे पंडित घिसाराम जी ने तो यही सिखाया ताऊ जी ने, तो कनाओ लेड जी। कहते भी ऐसे तो नहीं चलेगा, ये तो अंग्रेजी में तो कुछ असूल और हैं। मैंने कभी समझा दूं मास्टर जी, क्या असूल हैं अंग्रेजी के? हमें तो हिंदी के असूल पता है। कहते देखिए, ये जो के है ये साइलेंट है। मैंने कहा साइलेंट क्या होता है? कहते ये है तो लेकिन चुप है, बोलती नहीं। मैंने क्यों, लकवा मार गया है जुबान को? वो कहते नहीं तुम बस सुने जाओ। मैंने कहा ठीक। तो मैं भी चुप हो जाता हूँ, जब के चुप है तो मुझे भी साइलेंट हो जाना। तो कहते के साइलेंट। मैंने कहा ठीक। NOW नाउ नहीं, W भी साइलेंट। मैंने कहा ये तो हद हो गई भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा? कहते नहीं बस तुम ऐसे ही समझ लो। मैंने कहा चलो समझ लिया। KNOW कनाओ नहीं, के भी साइलेंट और आगे W भी साइलेंट, तो नो रख लो, NO बीच का नो। KNOW कनाओ नहीं, सिर्फ नो। आगे LED। फिर कहते हैं कि जो D है वो भी साइलेंट। हाथ हो गए भाई, D भी साइलेंट। कनाओ लेड जी, के साइलेंट, NO फिर W साइलेंट, फिर LE फिर D साइलेंट, फिर GE। ये बन गई नॉलेज। नॉलेज का मतलब ज्ञान। मैंने कहा ये तो अज्ञान हो गया भाई, ये ज्ञान कैसे हो गया? और तुम इसे सुंदर भाषा कहते हो? ये तो अगर पंडित घिसाराम जी ठीक हैं, वो ठीक हैं, हमारी हिंदी भाषा की कहाँ बराबरी होती है? अंग्रेजों तुम राज तो कर गए, लेकिन तुम झूठा राज कर गए। ये भी कोई भाषा हुई? ये साइलेंट, के साइलेंट, फिर W साइलेंट, फिर D साइलेंट। मैंने कहा मास्टर जी चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आप कहते हो कि के साइलेंट, फिर W साइलेंट, फिर D साइलेंट। When they are silent, why they are present here? जब वो साइलेंट है तो वो यहां रखे क्यों गए हैं? फिर उनको निकाल ही दो। अगर सीधे आप NOLEGE बना दोगे तो नॉलेज बन गया कि नहीं बन गया? कहते बन गया। तो मैंने कहा फिर when they are silent, why they are present here? तो उनको कोई जवाब ना आया। कहते बात तो ठीक है तुम्हारी। मैंने कहा इससे विकृत भाषा ही नहीं हो सकती। बहुत पुअर तो है ही, पुअर तो ये भाषा है ही, क्योंकि इसमें शब्द ही नहीं है इतने। कुछ लैटिन से उठा लिए, कुछ हिंदी से उठा लिए, कुछ कहीं से उठा लिए, जोड़ तोड़ के कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अरे भाई कनाओ लेड जी का तो नॉलेज बना दिया, तो इनको जब साइलेंट ही रहना है तो रखना भी क्यों है? हटा दो इनको।
ये एक मूर्खता की निशानियां हैं, ये समझदारी की निशानियां थोड़ी हैं। इन पागलों ने हमारे ऊपर राज क्यों कर लिया, कैसे कर लिया? जब इतने पागल थे तो हमारे ऊपर राज कैसे कर गए? हमें तो ये समझ नहीं आया। और तुम इसे बढ़िया भाषा कहते हो। तो हिंदू शब्द का जो उपयोग है आप कैसे ही कर लो, कनाऊ लैडजी भी कह सकते हो, तो वो ऐसे आपने हिंदू शब्द का उपयोग किया। लेकिन ऋग्वेद में ऋषि का एक नाम था सैंधव। सैंधव का नाम बाद में बदल के हो गया हैंदाव। हैंदाव, हैंदाव से बदल के होगा हिंदव, हिंदव से बदल के हो गया हिंदू। ये ऐसे बना, ये कनाऊ लैड जी का हिसाब हो गया। उसका नाम था सैंधव, सैंधव से हो गया हैंदव, हैंदव से हो गया हिंदव, हिंदव से हो गया हिंदू। अपभ्रंश होकर हिंदू शब्द बन गया। हैंदव शब्द से सैंधव था पहले, फिर हैंदव हो गया, फिर हैंदव शब्द से हिंदव हो गया, हिंदव से हिंदू हो गया। ये ऋग्वेद में, ऋग्वेद के बृहस्पति अज्ञम से हिंदू शब्द इस प्रकार आया। आया तो ऋग्वेद से, परंतु इस तरह आया, तो इस तरह तो फिर भाई कनाऊ लैड जी भी आ गया। ये तो कोई बात ना है। ऋग्वेद के बृहस्पति अज्ञम से हिंदू शब्द इस तरह आया, तो उसमें लिखा हिमालयम समारभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये हिंदू की व्याख्या नहीं की है, हिंदू का परिमाण किया है कि हिंदू कहां कहां रहते हैं। ये तुमने धर्म बना लिया। उन्होंने उसका क्षेत्र बताया था हिंदू का। क्या लिखा है देखिए, उन्होंने लिखा है कि हिंदू हिमालयम समारभ्यम, हिमालयम समारभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिंदुस्तान इन नदियों के बीच में, इस पहाड़ में, हिमालय इनमें स्थित है। इस क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र कहते हैं, हिंदू धर्म नहीं। आपने हिंदू धर्म बना लिया। ऐसी मूर्खता भर बातें कब तक चलेंगी? जब तक मूर्ख लोग मूर्ख बनते रहेंगे। तुम्हारा क्या, तुम तो गोबर को भी शरीर के ऊपर मर लो तो एटम बम भी अगर चल पड़े तो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। अरे भाई नागासाकी, उनको अगर पता होता हिरोशिमा तो वो गोबर ही मल लेते, गौमूत्र पी लेते, बस बात खत्म थी। काहे को बेचारे 10 लाख लोग पलक झपकते मर गए। उन बेचारों को पता नहीं था कि गऊ के गोबर में परमाणु शक्ति से लड़ने की समर्था है। गौमूत्र को पीने से परमाणु बम जो काम नहीं करता, उनकी रेडियो विकिरणता समाप्त हो जाया करती है। उनको पता नहीं था। हद हो गई। इन मूर्खताओं में कब तक उलझे रहेंगे हम? सो हिंदुस्तान शब्द ऐसे बना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये संप्रदाय हैं। कृपा करो ऐसे गुमराह मत करो। बहुत गुमराह कर लिए। अगर नहीं पढ़े लिखे हो तो थोड़ा पढ़ लिख लो। नहीं पढ़ना लिखना है तो दूसरों को तो मत मूर्ख बनाओ। खुद मूर्ख हो तो बने रहो, हमें क्या है। दूसरों को तो अपभ्रंश मत करो। पूछा है
गोपियां बेसुध रहा करती थी। बेसुध नहीं, वो सिर्फ अपनी सुधि को खो देती थी, सुधि बुद्धि खो देती थी। कृष्ण के संग जब वो बंसरी बजाते, उसकी प्यारी धुनी जब सुनती, तो व्यक्ति गोपिकाएं तो गोपिकाएं घर से भागती। उसकी सुंदर मधुर मुरली की आवाज उसे चुंबक की तरह खींच लेती। और पशुओं को, गायों को, गायें इकट्ठी हो जाती, जहां भी होती घरों से निकल के आ जाती उसके पास। इसलिए उन्हें गोपालक कहा गया। गौ की रक्षा वहां से चली, क्योंकि हमारे भगवान कृष्ण गौपालक थे, गौआं चराते थे। सुबह जाते, शाम को वापस आ जाते, वहां मुरली बजाए रखते, गौएं मग्न रहती, घास फूस चरती रहती और मुग्ध रहती, आनंदित रहती, वहां बैठे बैठे मुरली बजाया करते थे। सो पूछा आपने कि गोपियां बेसुध रहती थी और ओशो अवेयर रहते हैं, ये दोनों को कैसे मिलाएं? ये दोनों अवस्थाएं कैसे आई कि कौन से रास्ते से जल्दी ज्यादा पहुंचेंगे और कौन से रास्ते से कम पहुंचेंगे? ये आपने दो टुकड़े कर दिए, आनंद के दो टुकड़े कर दिए, जबकि ये आनंद एक ही था। ये मति को मस्त होने की बात थी, मस्ती आती थी, मदमस्ती, मदमस्त, मदहोश। होश को जैसे शराब पी ली, बेहोश नहीं हो गए हो। बेहोशी में और मदहोशी में यही तो फर्क है। बेहोशी में मूर्छा होती है, मदहोशी में आनंद होता है, नशा होता है। उस होश का नशा, मद होश, होश का नशा। जब जितना ज्यादा होश होगा उतना ज्यादा नशा होगा, और उस परम के पास पहुंच के तो फुल्ली अवेयर होते ही हैं, इसीलिए फुल्ली आनंदित भी होते हैं। तो ऐसा नहीं, इसको ठीक से समझ लेना। शब्दों के भ्रमजाल में मत उलझो, तुम्हारा रास्ता बिल्कुल ठीक है, इस रास्ते पे चलते रहो। भगवान कृष्ण मदमस्त कर दिया करते थे, बेसुध नहीं कर दिया करते थे, बेहोश नहीं कर दिया करते थे, मदहोश कर दिया करते थे। दूसरा सवाल मधुमती ने पूछा है। देखिए, मैं आपको करबद्ध प्रार्थना करता हूं। पहले भी ऐसे प्रश्न मेरे पास रोज आते हैं, मैंने बोल क्या दिया, आफत मोल ले ली। कृपया मुझसे मत पूछा करो। मैंने एक कैसेट बना रखी है और वो पूरी कैसेट में मेरे पिछले जन्म की बायोग्राफी है, जीवन लीला, मैं कौन था, क्या था, सब लिख बोल रखा है अपनी आवाज में। मेरे जीते जी उसे प्रसारित मत करना, मेरे जाने के बाद उसे प्रसारित करना और सुन लेना, पता चल जाए क्यों। उससे अगर मैंने बोल दिया तो फिर कुछ मेरी दृष्टि से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे इतना कर दोगे आप तल्लीन
उलझा दोगे आप कि मैं उस उलझन से सुलट पाऊंगा या इस व्याख्या को कर पाऊंगा। एक ब्राह्मण था, किसी घर में गया था श्राद्ध खाने के लिए। श्राद्ध खूब खाया, गल तक आ गया, गले तक इतना खाया। स्वादिष्ट बनता है, आपको पता ही है। श्राद्ध तरह तरह के जो जीते जी बुजुर्ग को नहीं खिलाते, हम मरने के बाद खिलाते हैं। अक्सर ही ऐसा होता है, जीते जी हम अपने बुजुर्गों की सार नहीं लेते, मरने के बाद हम ब्राह्मण को बुला के तरह तरह के 36 पकवान याद करते हैं। अपने बुजुर्गों को जीते जी उनकी कदर नहीं की, मुर्दों को उनके नाम के ऊपर ब्राह्मणों को खिलाए जाते हैं और उनकी तोंद बढ़ती रहती है। हरिद्वार की तरफ जाइए, कहेंगे 5.25 सेरिया चाहिए, 2.25 सेरिया चाहिए, 11.25 सेरिया चाहिए। 11.25 सेरिया का मतलब जो 11.25 किलो खा लेगा। बताओ, अब तोंद निकलेगी ना तो और क्या होगा। जो व्यक्ति 11.25 किलो खा लेगा, अरे भैंस भी नहीं खा पाती, आदमी खा ले तो उसने कुछ ज्यादा खा लिया, गले तक आ गया। अब और कुछ खाने को बचा नहीं था, पेट दुखने लग गया, ज्यादा खा लिया था, पेट दुखने लगा। तो कहने लगा कि भाई पेट दुखना शुरू हो गया, पेट के ऊपर हाथ मारना शुरू हो गया, क्या हो गया। यजमान ने पूछा, कहता भाई पेट दर्द होना शुरू कर। उसने चूरन लिया, थोड़ा सा चूरन, पंडित जी ये चूरन खा लो, पेट ठीक हो जाएगा दर्द, पानी के साथ खा लो चूरन, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। कहते रे भाई, अगर पेट में इतनी ही जगह होती कि चूरन खा लेता तो एक पूड़ा ही ना खा लेता। अगर मुझे इतनी ही फुर्सत होती, मुझे पता है कि अगर मैं बता दूंगा तो धारा बदल जाएगी, फिर मुझे धर्म के नाम का नहीं, मुझे और रोग लगा दोगे, फिर मुझसे कुछ और बातें पूछोगे, क्योंकि राजनीति का ध्रुवीकरण ध्रुव था। मैं राजनीति का ध्रुव था। तो आप फिर से आके राजनीति के सवाल पूछोगे कि इसे कैसे हल करें, इसे कैसे हल करें, इसे कैसे। तो मैं तो फिर गुम हो गया। राजनीति कोई होने जैसी चीज थोड़ी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने ऐसे ऐसे ग्रहों की यात्रा की जहां पर देश ही नहीं थे, जहां पर सीमाएं ही नहीं थी, एक देश था। तो मुझे याद आया वसुधैव कुटुंबकम। हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति की याद आई, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा एक कुटुंब है। तो बाबा नानक ने जो बात कही थी कि किरत कर, नाम जप, वंड छक, बांट के खा, उसका अर्थ क्या था। वसुधैव कुटुंबकम, हम एक परिवार में जो कुछ बनाते हैं सारे खाते हैं ना बराबर। कोई ऐसा थोड़ा ही है कि हम किसी को कहते हैं कि तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं नहीं। अगर हलवा बना होता है तो सभी को हलवा मिलेगा, अगर रूखी सूखी बनती है तो सभी को रूखी सूखी मिलेगी, सबको समान मिलेगी, इतना तो पक्का है ना। तो वसुधैव कुटुंबकम का ये अर्थ था कि हमारी सारी वसुधा एक कुटुंब है, एक परिवार है। हमारे परिवार में अगर एक सब्जी बनती है, 2 सब्जी बनती हैं, तो वो सभी के लिए बनती है। इसी तरह हमारी वसुधा पे जो कुछ हो सभी के लिए हो। वसुधैव कुटुंबकम का यही अर्थ था, और बाबा नानक का भी यही अर्थ था। वो कहते थे कि वंड छको, किरत करो, आलस मत करो, काम करो, काम करके उपज करो किसी चीज की, मैन्युफैक्चरिंग करो, एग्रीकल्चर की उपज करो, जो भी आप ठीक समझो, किरत करो, नाम जपो, उस ईश्वर का धन्यवाद करो। इसने इतना कुछ बना दिया तुम्हारे लिए, धरती बना दी, वायु बना दी, जल बना दिया, अग्नि बना दी, इतना कुछ देखने को, कितना सुंदर बनाया जगत उसने।
तो वसुधैव कुटुंबकम। ऐसा नहीं है कि कोई तिजोरियों में बंद कर दे, कोई गरीब का बच्चा भूखों मरता रहे, नहीं, ऐसा नहीं। वो कहते वंड छको, जो कुछ है तुम्हारे पास बांट के छको। हम रामलीला किया करते थे, एक बड़ी सुंदर प्रथा थी। हमारे से पहले जो एक्टर थे उन्होंने शुरू की थी, बड़ी सुंदर परंपरा कि हम जब अपना रोल कर लिया करते, रामलीला समाप्त हो जाती रोज, तो हम इकट्ठे बैठ के खाना खाया करते थे। तो वहां से आवाजें आती, भाई किसी के पास फुल्का कम है तो मेरे से ले लो, रोटी मेरे पास ज़्यादा, घर से ज़्यादा लेके आया करते हैं। चार खानी होती तो हम 6 लेके आते, 8 लेके आते सभी। तो कुछ बेचारे लेके भी ना आते, देर हो जाती, जल्दी रोल होता उनका, तो भाग के आते, खाना ना लेके आते। तो फिर आवाजें देते जगह जगह से, भाई रोटी ले लो, सब्जी ले लो, जिसको चाहिए हो। जिनके पास नहीं होती वो बेचारे आके ले आते। ऐसा ही होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम। जिसके पास है बैंकों में नहीं डालना चाहिए, गरीबों के पेट भरने चाहिए, तभी वसुधा कुटुंब की भांति रह पाएगी। नहीं तो जो आपने हाल कर दिया है वो देख ही रहे हो। अरे गरीब अमीर को तो छोड़ो, लड़ाना है, हिंदू से मुसलमान लड़ाना है, रोजगार ना मांग ले, क्योंकि वायदा किया था रोजगार ना मांगे, इससे पहले भटका दो इसको। अगर थोड़ी सी भी आवाज, कुकर में प्रेशर बन गया और सीटी की आवाज आई, उस आवाज के थोड़ा सा आते ही कह दो कि वो हो गया झगड़ा, काटो उसको। तभी तो कहा है कि राज से नर्क और तप से राज मिला करता है। राज से नर्क ऐसे ही तो मिला करता है। अरे झूठ बोल के राज पे बैठ गए तो क्या बैठ गए। तुम्हें इतना नहीं पता कि ये जो शक्ति तुम्हारे पास है तुम्हारी अपनी नहीं है। गर्व करो तो अपनी शक्ति पे करो। लोगों के हाथ कटवा के ली हुई शक्ति उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल करने का मजा आता है क्या? हा? मजा आता है। तो जहां मजा आता था वहां तो आप गए नहीं। क्षमा करना। ऐसे राजनीति के लोग क्या बताएं, उलझाए फिर रहे। और ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ही ऐसा है, नहीं। शब्दों से उलझा उलझा के तुम किस दुर्गति के ऊपर ले आए हिंदुस्तान को। ब्राह्मणवाद में पहले बटी रही हमारी जनता, और आज उनको हिंदू कह रहे हो। कैसे होंगे हिंदू वो बताओ। अरे जिस हिंदू ने उस क्षुद्र के साथ ऐसा क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया हो, वो तुम्हें वोट डालेगा? हाँ, अपेक्षा करते हो तुम उससे? तुमने उसको हिंदू माना ही नहीं। स्त्री को तुमने नरक का द्वार बनाया, और धन है स्त्री जो आज भी तुम्हें पूजे जा रही है। तो मैं उसकी विशालता समझता हूं। विशाल हृदयता ये स्त्री की है, जो तुम्हें अब भी पूजे जा रही है। वो आज भी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखे है। वैसे तो कहाँ रखे है पता ही है। व्रत थोड़ा होता है, भर्त होता है। और फिर ब्यूटी पार्लर, चलो छोड़िए। ऐसा मत तोड़ो। मैंने एक ग्रह देखा, वहां की सुंदर व्यवस्था मैं कभी भूल ना पाऊंगा। इतनी शांति, जैसे स्वर्ग तो कुछ भी नहीं उसके आगे। उन्होंने जीते जी स्वर्ग बना रखा था, और तुमने जीते जी मार काट करके, जिधर देखो उधर जल नहीं मिलता, खून मिलता है। खून की नदियां बहा रहे हो तुम। शुद्ध जल
गंगा को आप पवित्र करने की सूत्र देते हो और हिंदू मुस्लिम का खून नदियों में बहाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये मुद्दे थे, इन मुद्दों के ऊपर हमने तुम्हें वोट दिया था क्या? हिंदू राष्ट्र बना दो इसीलिए दिया था? राम का भवन बना दो इसीलिए? अरे इतने संकीर्ण क्यों किए हो राम को? राम तो रम 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 रमता है। घट घट में जो राम रमत है, घट घट में जो राम रमैया। अरे विशाल यूनिवर्स में कण कण में वो रम रहा है, वो है राम। छोटे से मंदिर में कैद कर लिए। तुम जितने क्षुद्र मालिक हो दिमाग के, उतनी शुद्धता तुम लोगों में भी, अपनी जनता में भी पैदा की हो। ऐसे व्यक्तियों को सत्ता का कोई अधिकार नहीं होता। जो झूठ बोल के सत्ता पे बैठे, ऐसे व्यक्तियों को दंडित करना चाहिए कि तुमने ऐसा झूठ बोल के तुमने राज लिया। राज, राज का मतलब समझते हो? सारी पावर उसके हाथ में। किसी को मार दे, किसी पे रेड करवा दे, किसी को डरा दे, अरे तुम्हारे ही हाथ में होगी सब कुछ। न्याय प्रणाली भी, शक्ति भी। ये राफेल जनता पे चलाओगे? ये गोला बारूद ग्रेनेड जनता पे चलाओगे? कोई हाल है? इसलिए बैठाए थे तुमको कि तुम हमारे ही हाथ काट लो, हमारे से ही शक्ति ले लो और हमारे ऊपर ही तुम बम फेंक दो, हमें ही सर्दी में मरने के लिए मजबूर करो। अरे हमारे ही कर्म खराब है। हम रातों रातों जाग कर ठंडे पानी में पानी लगाए खेतों में, हमारे बच्चे सैनिकों पे शहीद होते रहे, हम यहाँ ठंड में शहीद होते रहे। फिटे मुंह तुम्हारे, शर्म नहीं आती? तो दिमाग है कि नहीं है? सब कुछ सुनते हैं और बहरे हैं। देखिए, सब कुछ सुनते हैं और बहरे हैं। और क्या कहूं, किसी ने मुंड मुंडा दिया था महाराज ने। कहने लगे कि भाई आपने मुंड क्यों मुंडा लिया? बड़े सुंदर बाल थे आपके, बड़े घुंघराले बाल थे, सुंदर। तो उसको काम धाम नहीं मिलता था, जहां जाता तो उसको कहते नहीं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं। तो उसने मुंड मुंडा दिया, सारा रोड गोड कर लिया। कुछ दाढ़ी बढ़ाए जाते हैं, कुछ मुंड मुंडाए जाते हैं। लेकिन राज जो करना है, कुछ भी करना पड़े, मुंड मुंडाना पड़े कि दाढ़ी बढ़ाना पड़े, लेकिन राज करना है। मुंड मुंडा दिया और उनसे पूछे किसी ने कि मुंड क्यों मुंडा दिया भाई? कहते मुंड मुंडाए तीन गुण। तीन गुण होते हैं मुंड मुंडाने के, सिर मुंडाने के और दाढ़ी मुंडाने के तीन गुण। मुंड मुंडाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज। एक नंबर खाज आती है सिर की। मुंड मुंडाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को अच्छा मिले। मुंड मुंडे होते हैं ना, फिर उनको श्राद्ध वगैरह भी अच्छा खिलाते हैं हम। खाने को अच्छा मिले और लोग कहें महाराज। ये तीन गुण होते हैं। मुंड मुंडाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को अच्छा मिले और लोग कहें महाराज। काम करने की जरूरत ही क्या है? तो ठीक कहा था मार्क्स ने कि जो बुर्जुआ है वो लुत्फ ही लुत्फ उठाता है, काम नहीं करता। जो श्रमिक है, सर्वहारा है, वो काम ही काम करता है। लुत्फ उठाने का बेचारे को टाइम क्या है? टाइम ही नहीं लगता। ये व्यवस्था हमें चेंज करनी होगी। बहुत खतरनाक व्यवस्था है। नर्क तो वैसे बन ही चुका है, और बनाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, हो ही गए हैं। क्या बताएं आपको?
पूछा, बड़ा सुंदर सवाल पूछा। और दूसरा पूछा कि मैं पिछले जन्म में कौन था। मैं कुछ कह भी दूं, कुछ भी कह दूं, तो उससे आपको तसल्ली कैसे होगी? ये पता है आखिरी पल बचे हैं, आखिरी सांसें बची हैं। ये 2 अक्षर अगर आपको समझा जाऊं तो धन्यवादी होऊंगा। जो सही दिशा आपको दिखला जाऊं, ये पागलों की दिशा मैं आपको दिखलाने वाला नहीं हूं। मैं कुछ भी कह दूं कि मैं ये था, जो कि था कुछ ना कुछ तो अब शाम तक मेरा लहू पी जाओगे। और मैं क्यों बताऊं? मुझे लोभ क्या है? स्वाद मुझे नहीं चाहिए किसी चीज का। अच्छा कपड़ा मैं नहीं डालना चाहता, अच्छे बूट मैं नहीं पहन, मैं तो बाहर नहीं जानता। मैं तो अपने कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में बैठा हूं 7 वर्ष से। मैं अपने घर से दरवाजे से बाहर नहीं निकला। रोटी मैं नहीं खाता, फ्रूट मैं नहीं खाता, जूस मैं नहीं पीता, सब्जी मैं नहीं खाता, नमक मैं नहीं खाता। सिर्फ शक्ति देने के लिए शरीर को थोड़ा थोड़ा दूध पी लेता हूँ 2-3 बार, बस। इससे मेरी जिंदगी चलती रहे, ताकि मैं जाते जाते, जैसे मुझे बुद्ध पुरुषों ने आदेश दिया है, मेरे प्यारों ने, मैं पूरा कर सकूं। इच्छा तो मेरी यही थी कि मैं संथारा रख के छोड़ देता इस देह को। मेरा मोह भंग हो गया है, मेरी जीने की इच्छा जीवेशना समाप्त हो गई है। मैं सत्य बोलता हूं, मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन तुम्हारी रोती हुई ये आंखें, तुम्हारा मुरझाया हुआ ये चेहरा मुझे बाधित कर देता है कि मैं थोड़ा सा और रहूं इस धरती पे, ताकि थोड़ा सा कुछ और बता जाऊं। तुम्हारे प्रश्नों के जवाब इसीलिए दिया करता हूं कि शायद तुम्हारे मूर्खों ने बनाई हुई ये घुंडियां, ये उलझने, ये गांठें जितनी भी हो सके खोल जाऊं। बस यही मेरा लालच है, ये लालच है। तुम्हारे रोते हुए दुखित दुखित चेहरे देख के मैं फिर अपनी नैया को बांध लिया करता हूं किसी किनारे के साथ, नहीं तो नैया छूटने को है। कब की छूट गई होती है, किनारा छोड़ दिया होता, मेरा कोई काम भी ना था। लेकिन मेरे कुछ बुद्ध पुरुषों ने, जब वो मेरे आगे हाथ जोड़ते हैं कि नहीं है कोई बोलने वाला, आप कृपा करो, आप बोलो, मजबूरीवश या उनकी आज्ञावश, प्रेमवश, करुणावश, प्रेमवश ज्यादा अच्छा है। करुणा शब्द में तो थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। प्रेमवश बहुत अच्छा शब्द है। प्रेमवश ही मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूं और प्रेमवश ही मैं तुम्हारी गांठें खोलने की चेष्टा करता हूं। बस यही कारण है। धन्यवाद।